हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर हैक्स में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉर लूप इन सी प्लस प्लस। तो दोस्तों, आज हम फॉर लूप में देखेंगे डिस्प्ले 1 to n नंबर्स एंड रैंडम टेबल, जो हमने वाइल लूप में भी देखा था और आज हम फॉर लूप में देखने वाले। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे हमारा जो बेसिक प्रोग्राम था वो हमें यहाँ पे टाइप करके लेना है। जैसे कि हमारे हेडर फाइल्स हो गए, वर्ड मेन फंक्शन हो गया, क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट सी एच फंक्शन हो गया। तो अब हमें यहाँ पे मिडिल में क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच के अंदर सी आउट का फंक्शन लगा देना है और सी आउट के फंक्शन के अंदर हमको यहाँ पे यूज़र को कमांड देनी है। तो वो कमांड हम यूज़र को क्या देंगे, एंटर दी नंबर, यानी कि यूज़र यहाँ पे नंबर एंटर करेगा। अगर यूज़र ने नंबर एंटर कर लिया तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम सीन फंक्शन लेंगे और वहाँ पे हम नम वेरिएबल लेंगे, num1 वेरिएबल लेंगे। तो उस वेरिएबल को हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, इंट डेटा टाइप, जो होता है इंटीजर्स के लिए। क्योंकि यूज़र नंबर एंटर करेगा तो उसको हम स्टोर करेंगे नम वेरिएबल में इंट डेटा टाइप लगा के, और यहाँ पे num2 लगा देंगे और num2 इज इक्वल टू 1 लगा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो अभी हम फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं। तो फॉर लूप, यहाँ पे हम फॉर का फंक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे num2 इज इक्वल टू 1, वो ऊपर का जो num2 इज इक्वल टू 1 किया तो वो हमने रफ किया और नीचे ले लिया, और num2 इज़ लेस देन और इक्वल टू num1। और उसके बाद यहाँ पे हमको 3 कंडीशंस डालनी है। तीसरा कंडीशन होगा num2 प्लस प्लस। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे num2 डिक्लेयर किया है, num2 इज इक्वल टू 1, और सपोज यूज़र ने num1 ले लिया 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, num2 जो है वो 1 से 10 तक यहाँ पे सफ़र करेगा, इस फॉर लूप के अंदर घूमता रहेगा। तो जब यहाँ पे 11 आ जाएगा, जब यहाँ पे 10 आ जाएगा, तब num2 प्लस प्लस होकर यहाँ पे 11 होगा, और जब यहाँ पे 11 आ जाएगा, num2 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, तो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। इज दिस राइट? इट इज़ अ फॉल्स। तो फॉल्स होने के बाद कंडीशन ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सी आउट का फंक्शन लगा के यहाँ पे हमने टैब लगा दिया। तो अब देखो आउटपुट देखो कैसे आता है। 2 कर दिया तो 1 2 आ गया, टैब लगा दिया, इसीलिए वो हर एक नंबर के बीच में हमको टैब बता रहा है। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे /t लगा दिया इसीलिए। तो चलो अब इसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो एंटर दी नंबर, यानी कि यूज़र ने नंबर एंटर कर लिया 10 और वो हमने सेव कर दिया num1 में, और यहाँ पे जो num2 है वो यहाँ पे num2 इज इक्वल टू 1 है। तो सबसे पहले तो 1 प्रिंट होगा और फिर ये यहाँ पे num2 प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस यानी कि 1 प्लस प्लस हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, येस, देन यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 प्लस प्लस यानी कि 3। तो वापस यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे वो बताएगा कि इट इज़ राइट। अगर वो 10 तक आ जाएगा नंबर तो ये फॉर लूप इसको अंदर ले लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। अब हम इसको टेबल देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, num2 इंटू टेबल, टेबल यानी कि हमारा जो num1 था। आपने अगर पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें हमने सेम एग्जांपल लिया है, लेकिन वो वाइल से किया था। तो हम यहाँ पे num1 लेंगे और यहाँ पे 10 लगा देंगे, क्योंकि टेबल 10 तक हमको प्रिंट करना है, इसीलिए 1 to 10। उसके बाद अगर 2 लिया तो 2 का टेबल आ गया 10 तक, 3 लिया 34 लिया तो 34 का टेबल आएगा 34 0 तक। ओके, 12 लिया तो 12 का टेबल आएगा 120 तक। तो ये इसी तरह वर्क करता है दोस्तों। अगर हमने यहाँ पे /t हटा के /n रख दिया तो 12 दिया तो 12 का टेबल आएगा, इसे /n यानी कि नेक्स्ट लाइन पे आएगा। हर एक हमारा नंबर है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होते जाता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक। क्योंकि num2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 to 10 तक प्रिंट होने वाला। हमारे पास बहुत बड़ी हिंट है, num2 सिर्फ 1 to 10 तक प्रिंट होगा और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेगा वो num1, यानी कि हमने जो लिया हुआ फिक्स वेरिएबल। सपोज हमने यहाँ पे 2 लिया हो, 3 लिया हो, 4 लिया हो, तो वो क्या करेगा, वो 4 सपोज वो नंबर, वो num1 हर एक बंदे से निपट लेगा, यानी 1 to 10 तक हर एक से वो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका आंसर आता है वो हमको शो करेगा। तो इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है दोस्तों कि ये हमको टेबल बताए। 2 किया तो 2 का टेबल आएगा। आप काउंट कर लो ना, 2 into 1 क्या होता है 2, 2 into 2 क्या होता है 4। तो इसी तरह ये 2 into 10 तक जाता है। 19 किया तो 19 into 1 to 19 into 10 तक, वैसे ही 89 का, वैसे ही 99 का। सो फ्रेंड्स, कोडिंग करने के लिए लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लॉजिक नहीं यूज़ करोगे तो आपका प्रोग्राम 100% गलत ही होगा और आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही।
सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो हमको कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करो, और मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।